टेंसेस होते टेंसेस हिंदी में उसको बोलते हैं काल। जैसे हम लोगों ने हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, वैसे ही हम आज पढ़ेंगे टेंसेस। तो सबसे पहले जानते हैं टेंसेस होता क्या है, टेंसेस हमें बताता क्या है। टेंसेस हमें दो चीज़ों का बोध कराता है। पहली हमें टाइम बताता है। टेंसेस क्या बताता है? टाइम बताता है। दूसरा क्या बताता है? स्टेट बताता है। क्या बताता है? स्टेट बताता है। हम लोगों ने टाइम से सीखा कि वो हमें टाइम बताता है कि कब हुआ, हमारा कार्य कब हुआ, हमारा काम कब हुआ, भूतकाल में हुआ, भविष्यकाल में हुआ या वर्तमान काल में हुआ, मीन्स पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। और स्टेट बताता है हमें, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, काम कितना हुआ, ठीक है, काम पूरा हो गया है, अभी चल रहा है या रोज़ होता है। वैसे ही हम लोगों को स्टेट बताता है। स्टेट कितनी तरह की होती है? 4 तरह की होती है। स्टेट कितनी तरह की होती है? 4 तरह की होती है। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सारी हमारी क्या होती है? ये हमारी क्या होती है? स्टेट्स होती है, ठीक है। और समय क्या होता है? समय प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस, ठीक है। तो हम क्या हम स्ट्रक्चर सीखते हैं। स्ट्रक्चर सीखने से पहले हम थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले सिंपल टेंस हमें क्या बताता है? किसी हैबिट या फैक्ट्स को बताता है। आपको लोगों को पता है हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट का मतलब होता है आदतें, और फैक्ट्स सच, ठीक है। सच को कहते हैं हम लोग फैक्ट्स। तो अगर कोई भी सेंटेंस या कोई भी हमारी लाइन ये बताती है कि उसमें हमें पता चलता है कि वो उस इंसान की आदतें हैं या फैक्ट है, उसमें कौन सा यूज़ करते हैं? सिंपल। अगर हम कंटिन्यूस यूज़ करें, कंटिन्यूस के आगे मैंने क्या लिखा? ऑनगोइंग। ऑनगोइंग का मतलब क्या होता है? अभी चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है, जो काम अभी चल रहा होगा, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कंटिन्यूस यूज़ करेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट जैसे साउंड कर रहा है। परफेक्ट कोई चीज़ कब होती है? जो कोई फिनिश हो जाती है, ठीक है। इससे हम याद कर सकते हैं। परफेक्ट मीन्स हमारा कार्य जब पूरा हो गया होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? परफेक्ट यूज़ करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस के यूज़ करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले जान लीजिए, पीछे समय से शुरू हुआ है, ठीक है, हुआ था और वह अभी भी चल रहा है। मीन्स पहले वो शुरू हुआ था और वह अभी भी चल रहा है। उसके लिए क्या यूज़ करता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ किया जाता है। सेंस, इसके अंदर हम सेंस और फॉर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सेंस हम जब यूज़ करते हैं, हमें जब पक्का टाइम पता हो। अगर हमें वही टाइम गिनती में पता हो तो हम फॉर यूज़ करते हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर मुझे पता हो कि मैं 1920 से यहाँ पे रह रही हूँ, तो मैं इसके आगे सेंस यूज़ करूँगी। मगर मुझे गिनती में पता है मैं 40 साल से रह रही हूँ, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी? फॉर यूज़ करूँगी। 40 साल के लिए फॉर यूज़ करूँगी। और इसको सन के लिए हम सेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम सेंटेंस अब सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर सीखेंगे। पहले हम वर्ब की कितनी फॉर्म होती है वो देख लेते हैं। वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। ये आपको एज इट इज याद करनी होगी। अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी लिस्ट वो कर दूँगी, शेयर कर दूँगी, ठीक है, वर्ब की फॉर्म वाली। मैंने सेंस ऑफ फॉर के लिए बताया। हाँ, अगर कुछ वर्ड्स ऐसे इंडिकेट भी करते हैं कि अगर सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स लगे हो सेंस फॉर, तो आपको समझ जाना चाहिए वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ऑलरेडी, जस्ट येट मीन्स उसमें परफेक्ट का सेंटेंस है। येस्टरडे एगो, तो वो समझ लो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। नाउ तो वो कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। बाय, अगर बाय लगा होगा तो आप समझ जाना कि परफेक्ट का सेंटेंस होता है। अब हम कुछ आगे चलते हैं। डू, डज, डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। व्हेन और वाई यूज़ हुआ होता है शॉर्ट एक्शन या लॉन्ग एक्शन के लिए यूज़ होता है। जब भी हमारे पास शॉर्ट एक्शन होगा तो उसके लिए हम व्हेन यूज़ करेंगे, और वाई कब यूज़ करेंगे? जब हमारा लॉन्ग एक्शन होगा, ठीक है। और शॉर्ट एक्शन जो होता है वो सिंपल टेंस में लिखा जाता है, और जो लॉन्ग एक्शन होता है वो कंटिन्यूअस टेंस में लिखा होता है। आई वॉज स्लीपिंग, ये हमारा शॉर्ट एक्शन था। व्हेन ही केम, ठीक है, ही केम, आई वॉज स्लीपिंग, सॉरी, ही वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम। यहाँ पे क्या व्हेन यूज़ किया? बिकॉज जब वो आया तो मैं सो रहा था, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने व्हेन के टाइम पे कौन सा यूज़ किया? सिंपल यूज़ किया। और हमने वाइल लगाया, जब हम लोगों ने वाइल लगाया, आई वॉज स्लीपिंग, ये एक लॉन्ग एक्शन है, इसलिए हम लोगों ने वाइल लगाया। और आई वॉज स्लीपिंग हमने कंटिन्यूअस में लिखा है व्हेन ही केम, ओके। जब भी हमारे 2 पास एक्शन दिए हो, कोई भी 2 पास में एक्शन दिए हो, तो उसमें क्या लगाएंगे? एक्शन फिनिश, जो पहले फिनिश हो जाएगा उसके अंदर परफेक्ट पास परफेक्ट लगाएंगे, और जो एक्शन बाद में खत्म होगा, ठीक है, उसके लिए सिंपल पास लगाएंगे, ओके। इतना हम लोगों ने ये पेज कवर कर लिया, ये वाला पेज कवर किया। ये तो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि ये वर्ड इंडिकेशन होता है, आपको एज इट इज याद करना होता है कि ऑलवेज, डेली, तो उसके साथ क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे होते हैं। नाउ, एट, प्रेजेंट, तो उसमें सिंपल कंटिन्यूअस की बात कर रहे होते हैं। सेंस फॉर जहाँ लगाओ वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। येस्टरडे एगो लगाओ, पास्ट सिंपल की बात कर रहे होते हैं। व्हेन एंड वाइल लगा हो तो पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो। बिफोर लगा हो तो पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। अगर टुमारो, नेक्स्ट लगा हो तो फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं। बाय लगा हो तो परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही होती है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नो, लाइक, लव, हेट, अंडरस्टैंड,
डजेंट, जैसे कि लिखा है आई नो हिम, ये सही है, आई एम नोइंग हिम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वाई? बिकॉज नॉट कंटिन्यूस ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूस में हो ज़रूरी नहीं है। हम नोइंग कंटिन्यूस में हो सकते हैं, आपने एक बार जान लिया, आप जान लिया उसको है, आप उसको कितने समय तक जान सकते हो, एक बार जान लिया, आपने जान लिया, काफ़ी हो गया, अब जानते हो जानते हो जानते हो, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना, इसलिए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। तो अगर ये ING जीरेंट की तरह यूज़ हो तो फिर वो सही है, अगर जीरेंट की तरह यूज़ ना हो तो ये गलत है। जीरेंट हम कोई भी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। जीरेंट्स क्या होते हैं? जीरेंट्स एक ऐसे नाउन्स होते हैं जो वर्ब के प्लस वर्ड में ING ऐड हो जाते हैं और वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, उसको जीरेंट कहते हैं। बस इतना समझ लो, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इसके बारे में। अब हम लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट, सिंपल में क्या होता है, प्रेजेंट वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म S और ES लगता है। कंटिन्यूस में प्रेजेंट हो तो इज RM, इसके आगे सब्जेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब इज RM, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा ही स्ट्रक्चर चलेगा। पास के लिए चलेगा, पास के लिए क्या होगा, यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेक्स्ट वर्ड पास्ट का देखते हैं। पास्ट में सिंपल में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा चीज़ है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर सीखा। ये स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर का एज याद कर सकते हो और इससे फ्रेम कर सकते हो। लाइक मैं आपको 2 फ्रेम करके बता देती हूँ सेंटेंस। मुझे अगर परफेक्ट सिंपल कंटिन्यूस का बनाना है सब्जेक्ट, तो क्या बोलूँगी, राम इज RM में से क्या लगेगा, राम बोला तो ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो हम लिखेंगे राम इज रीडिंग, ठीक है। मेरा वर्ड है रीड, ठीक है, तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो रीड का मैंने लगाया रीड, ठीक है, रीड का फर्स्ट फॉर्म होता है रीड, ठीक है, और प्लस ING लगाऊंगी, तो कैसे होगा, राम इज रीडिंग अ बुक, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। मैं दूसरा सेंटेंस बोल रही हूँ, मैं सिंपल पास सिंपल बना रही हूँ, सिंपल पास बना रही हूँ, तो क्या बना रही हूँ, ही रैन, ठीक है, ही रैन। पहली बात मैंने ही एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, फिर मैंने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, रन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रैन। और इसके साथ हम लोगों ने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, बेसिक क्लियर कर दिया है। परफेक्ट एक चीज़ डाल लीजिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो से आप भूला नहीं। परफेक्ट में होता है वर्क जो हमारा होता है, काम जो होता है वो फिनिश हो जाता है, मगर परफेक्ट कंटिन्यूस पे अभी भी चल रहा होता है काम, ठीक है। ये बस सोच रहा कि परफेक्ट लिखा तो उस पर फिनिश हो गया नहीं। और एक और चीज़ ध्यान रखना, प्रेजेंट में जो होता है सब्जेक्ट इज आदर हैज़ हैव, ये हमारे वर्ड्स होते हैं प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए कौन से वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वॉज वर हैड, और फ्यूचर के लिए विल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज ऑल्सो, ये मैंने सिंपल उसके कर दिया है, मैं आपको बताती हूँ। ये सिंपल का है, ये कंटिन्यूस का है, ये परफेक्ट का है, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। ये मैंने सीक्वेंस से कर रखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हो सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, आप सीधे देख सकते हो। और यहाँ पे कॉलम बना रखा है, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था वही कॉलम है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और एक और चीज़ याद रखना, परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट में कौन सी लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इसके साथ हैज़ हैव के बाद बीग लगता है, क्या लगता है, बीड लगता है, क्या लगता है, बीड। थैंक यू।